सवेरे की पहली किरण जैसे ही जंगल के ऊपर फैली, पेड़ों के बीच से सुनहरी रोशनी झिलमिलाने लगी। हर शाख पर पक्षियों का कलरव गूंज उठा। कोई चहक रहा था, कोई अपने बच्चों को दाना खिला रहा था और कोई हवा के संग झूमते हुए अपने पंख फैलाकर उड़ रहा था। उसी घने पीपल के पेड़ पर, जहाँ सुबह की ओस अब भी पत्तियों पर मोतियों की तरह टिकी हुई थी, एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया, नीला। नीला का नाम उसके हल्के नीले पंखों के कारण रखा गया था। उसके पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे नीले आसमान का टुकड़ा उसके शरीर से जुड़ गया हो। वो छोटी थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। आसमान के उस छोर तक उड़ना जहाँ बादल सोते हैं। हर दिन नीला अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या मैं भी तुम्हारी तरह ऊंचा उड़ सकती हूँ? हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम्हें अपने पंखों पर भरोसा करना सीखना होगा। नीला अक्सर अपने घोंसले से नीचे झांकती। नीचे एक विशाल घाटी थी जहाँ दूर तक हरियाली फैली थी। वहाँ एक झरना बहता था और उसके पास अक्सर मोर, तोते और गौरैया नाचते खेलते दिखते थे। उसे लगता, काश मैं भी वहाँ उड़कर जा पाती, लेकिन उसका शरीर छोटा था और उसके पंख अभी मजबूत नहीं थे। फिर भी हर सुबह वह कोशिश करती। पहले एक शाख से दूसरी शाख पर कूदना, फिर पंख फड़फड़ाना और कभी-कभी हवा में हल्का सा तैर जाना। हर छोटी उड़ान के बाद उसका मन खुशी से भर जाता। पर एक दिन वही नीला अपने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर से टकराने वाली थी। उस दिन आकाश अचानक काला पड़ गया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने बसेरों में छिपने लगे। नीला की माँ बोली, नीला, बाहर मत जाना, आंधी आने वाली है। लेकिन नीला जिद्दी थी। उसे लगा, अगर मैं तूफान में भी उड़ सकूं, तो सब मुझ पर गर्व करेंगे। उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और हवा के खिलाफ उड़ने की कोशिश की। पहले तो सब ठीक लगा। हवा उसके पंखों के नीचे से गुजर रही थी। वह खुद को आजाद महसूस कर रही थी। पर अगले ही पल एक तेज झोंका आया जिसने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। वो चिल्लाई, माँ, और फिर नीचे गिर पड़ी। नीला सीधे नीचे चट्टानों की ओर गिरी। उसके पंखों में तेज दर्द उठा और उसके छोटे से शरीर को पत्थरों ने घायल कर दिया। बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थीं और वो दर्द से कराह रही थी। कई घंटे बाद जब तूफान थमा, उसकी माँ उसे खोजते हुए वहां पहुंची। माँ ने उसे अपने पंखों में समेट लिया, लेकिन तब तक नीला का एक पंख बुरी तरह टूट चुका था। दिन बीतते गए। नीला अब उड़ नहीं सकती थी। वो अपने घोंसले में बैठी रह जाती, जबकि उसके साथी आसमान में उड़ते रहते। कभी कभी वो देखती, उसकी सबसे प्यारी दोस्त चंपी उड़कर बादलों तक जाती और नीचे आकर बताती, नीला, ऊपर तो बहुत सुंदर है, हवा ठंडी है और बादल ऐसे लगते हैं जैसे रुई के बने हों। नीला मुस्कुराने की कोशिश करती, पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। रात में जब सब सो जाते, वो आसमान की ओर देखती और धीरे से कहती, क्या अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी? माँ उसे सांत्वना देती, बेटा, टूटा हुआ पंख भी ठीक हो सकता है, बस हिम्मत मत हारना। लेकिन अंदर से नीला जानती थी, उसका पंख शायद कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा बाज आया। नाम था अर्जुन। वो कभी बहुत ऊंचा उड़ता था, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था। नीला ने उसकी आंखों में गहराई देखी। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ नन्ही, इतनी उदास क्यों हो? मेरे पंख टूट गए हैं, अब मैं कभी उड़ नहीं सकती। कभी मत कहो कभी नहीं। उड़ान पंखों से नहीं, दिल से होती है। उस दिन से अर्जुन रोज नीला के पास आने लगा। वो उसे उड़ने के नए तरीके सिखाता। हवा को महसूस करो, डर को नहीं। धैर्य रखो, हर झोंका तुम्हें गिराने नहीं, संभालने आता है। धीरे धीरे नीला अपने घायल पंख को थोड़ा थोड़ा हिलाने लगी। दर्द होता था, पर हर बार वो अपने आंसू पोंछकर फिर कोशिश करती। कई बार गिरती, कई बार रोती, लेकिन हार नहीं मानती। कई हफ्तों बाद सुबह की हवा कुछ अलग थी, हल्की, नरम और उम्मीद से भरी। अर्जुन बोला, आज तुम्हारी परीक्षा है नीला। नीला का दिल धड़कने लगा।
वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गई। उसने नीचे झांका, वही घाटी, वही झरना। एक बार फिर उसके सामने वही डर खड़ा था। उसने आंखें बंद की और सोचा, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं बस रुकी हूँ। उसने अपने पंख फैलाए। एक पंख थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन हिम्मत सीधी थी। हवा चली, उसने छलांग लगाई। पहले कुछ पल वो नीचे गिरने लगी, पर फिर हवा ने उसे थाम लिया। उसका पंख हिलने लगा, धीरे फिर तेज, और अगले ही क्षण नीला उड़ रही थी। नीचे से अर्जुन चिल्लाया, देखा, उड़ान दिल से होती है। नीला के आंसू हवा में घुल गए। ये खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद नीला हर घायल पक्षी की मदद करने लगी। वो उन्हें कहती, अगर मेरे टूटे पंख उड़ सकते हैं तो तुम्हारे भी उड़ेंगे। वो दूसरों को सिखाने लगी कि हार किसी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत होती है। उसकी कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सब कहते, वो है नीला, वो चिड़िया जिसने टूटे पंखों से भी उड़ना सीखा। रात में जब नीला तारों की ओर देखती, उसे लगता हर तारा जैसे कह रहा हो, तुम्हारी हिम्मत हमारी रोशनी है।